बेटी 5वीं पास करके 6ठी में जाएगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही एक निश्चित धनराशि उसके अकाउंट में जाती है। बेटी 8वीं पास करेगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही एक निश्चित धनराशि उसके अकाउंट में जाती है। यानी जन्म लेने से लेकर के हाई स्कूल तक की पढ़ाई और उससे ऊपर की पढ़ाई के लिए 25,000 का पैकेज उस बेटी को उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश के डबल इंजन की एनडीए की सरकार उपलब्ध करवा रही है। 26 लाख बेटियां वर्तमान में इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। 17 के पहले इस प्रकार की कोई स्कीम यूपी के अंदर नहीं थी। मातृवंदना योजना, जो प्रधानमंत्री मातृत्व रक्षा करने के लिए जो स्कीम प्रधानमंत्री जी ने दी, इस स्कीम के अंतर्गत हर वर्ष 500 से 600 करोड़ रुपए उन माताओं को उपलब्ध करवा रहे हैं जो सुरक्षित गर्भ जिनका रहे और आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, स्वस्थ हो। वह अभियान मजबूती के साथ यूपी के अंदर, देश के अंदर वर्तमान में चल रहा है। याद करिए, महिला सशक्तिकरण के लिए अगर किसी परिवार के पास आवास नहीं है तो सबसे ज्यादा पीड़ित होती है उस परिवार की महिला। किसी परिवार के पास शौचालय नहीं है, सबसे ज्यादा पीड़ित होती है उस परिवार की महिला। जिस परिवार के पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं था, बरसात में या अन्य सीजन में उस परिवार को भोजन बनाने के लिए न केरोसिन उपलब्ध हो पाता था और न ही ईंधन का कोई उपलब्ध हो पाता था। भीगी हुई लकड़ी में या कोयले में भोजन बनाने के लिए मजबूर होती थी, या गोबर के गोईठे में, सूखे हुए गोबर में भोजन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आंखों में आंसू होते थे, लंग्स खराब होता था। पहली बार हुआ देश के अंदर 12 करोड़ परिवारों के लिए एक एक शौचालय बना। इस शौचालय स्वच्छता का तो मानक तय किया ही, नारी गरिमा की रक्षा भी इस शौचालय ने की है प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। तमाम संक्रामक बीमारियां होती थीं, इंसेफ्लाइटिस उनमें से एक है। स्वच्छ भारत मिशन के कारण आज उस बीमारी को हम नियंत्रित करने में सफल हुए। 4 करोड़ गरीबों के लिए एक एक आवास बना। हर नारी अपने बच्चों को और अपने परिवार को एक सुरक्षित छत देने में सफल हो सकती है। यह प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आज देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में 65 लाख लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। 65 लाख गरीब परिवारों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, उज्ज्वला योजना में कनेक्शन, देश के अंदर 11 करोड़ परिवार इस योजना का लाभान्वित हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर 11 करोड़, उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 90 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। यानी लंग्स की बीमारी से भी मुक्ति, किसी भी सीजन में एलपीजी की समस्या नहीं होगी, इसकी भी गारंटी ये मोदी की गारंटी के तहत उन्हें उपलब्ध हो पाई। ऐसे ही घरौनी स्कीम के अंतर्गत जिस घर में, जहां पे किसी गरीब का घर ग्रामीण क्षेत्र में बनता था, वहां पे लगभग 95 से 98% लैंड एक ग्राम की आबादी की लैंड होती थी। किसी गरीब का घर उजड़ता था, दोबारा मकान नहीं बनाने दिया जाता था। दबंग लोग उस पे हावी होते थे। पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है जब 3 करोड़ परिवारों को ग्रामीण अभिलेख, घर के अभिलेख उपलब्ध हुए हैं। उनमें से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर अभिलेख प्राप्त हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। और ये जितने भी घरौनी दिए गए हैं, ये घर की महिला सदस्य के नाम पर दिए गए हैं। याद करिए, देश के अंदर 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोग सीधे सीधे इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
यानी उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। परिवार में कोई बीमार होता था, प्रताड़ित और पीड़ित महिला होती थी, लेकिन वो बेचारी जैसे तैसे कर्जा लेकर के या अपना जेवर गिरवी रख करके पहले की सरकारों में वह उपचार अपने परिवार के सदस्यों की कराती थी। आज 5 लाख का आयुष्मान भारत की गारंटी उसको मोदी जी की गारंटी के रूप में उपचार के लिए उपलब्ध हुआ है। ऐसे बेसिक शिक्षा परिषद में यूपी के अंदर 1,90,00,000 बच्चों को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी उपलब्ध करवाने का कार्य डबल इंजन की सरकार उन्हें उपलब्ध करवा रही है। बेटी शादी योग्य हो गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए देंगे। अब तक हम 6 लाख से अधिक बेटियों की शादी इस स्कीम के अंतर्गत कर चुके हैं। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धजनों के लिए, दिव्यांग जनों के लिए मिलने वाली पेंशन, किसी परिवार में दुर्भाग्य से कोई महिला निराश्रित हो जाती है, कोई महिला निराश्रित हो जाती है, बुजुर्ग हो जाती है, कोई पुरसा हाल नहीं था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डबल इंजन की सरकार 1,06,00,000 से अधिक निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवा रही है। यानी ये कदम वे हैं जो डबल इंजन सरकार के द्वारा उठाए गए वे कदम थे नारी गरिमा के लिए, नारी सुरक्षा के लिए, नारी सम्मान के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 9 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई है, जिनमें लगभग 1.25 लाख केवल बेटियां भर्ती हुई हैं। यूपी पुलिस 1947 से लेकर 2017 तक यूपी पुलिस में महिला कार्मिकों की संख्या मात्र 10,000 थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी पुलिस में महिला कार्मिकों की संख्या वर्तमान में 44,000 से अधिक है। ये संख्या बताती है महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन के लिए उठाए गए कदम। एसएचजी के माध्यम से प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक महिलाएं आज आर्थिक स्वावलंबन के साथ जुड़ी हुई हैं। लखपति दीदी के माध्यम से आज वे आर्थिक स्वावलंबन का लाभ ले रही हैं, वीसी सखी के माध्यम से। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे।